नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। मैं कहानी शुरू करने से पहले बस इतनी जानकारी चाहता हूँ, तो नीचे कमेंट्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। मैं ये जानना चाहूँगा किस शहर से सबसे ज़्यादा हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, और मैं आपके शहर की कहानी भी जल्द लेकर आऊँगा। तो नीचे अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमर जी ने, जो कि हिमाचल के कांगड़ा शहर के रहने वाले हैं। अब ये बात है साल 2017 की। जो अमर जी हैं उस समय सब्ज़ी बेचने का काम किया करते थे और एक छोटी सी दुकान उनके पास थी, लेकिन उस दुकान को वो किराए पर लिए हुए थे और 2 सालों से वो ये काम कर रहे थे। अमर जी का एक बेटा भी है जो उस समय लगभग 19 साल का था। तो अमर जी वो दुकान बड़े अच्छे से चला रहे थे, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम हुआ, जिस कारण उन्हें वो दुकान जो थी वो छोड़नी पड़ी। अब बाज़ार इस तरह से बना हुआ था कि वहाँ उन्हें किराए के लिए और दुकान मिल नहीं रही थी। तो ये उनके लिए लगभग 2 महीनों के लिए परेशानी वाली बात बन गई कि भाई कहाँ पर बेचे सब्ज़ी। और इन 2 महीनों में उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक ठेला लेकर वो कुछ हिस्सों में घूमे और उन्होंने ये समझा कि जब दुकान पर सब्ज़ी हम बेचते थे, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बेची नहीं जाती थी। भाई ठेले पर बेचते हैं तो ज़्यादा सब्ज़ी बेची जाती है, पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो उन्होंने मोटरसाइकिल के साथ ठेला अटैच करवा लिया और सोचा सिर्फ शहर में क्यों, आसपास के गाँव में भी सब्ज़ी बेची जा सकती है। तो 2-3 महीने तक सब्ज़ी बेचने के बाद उन्हें अंदाज़ा लग गया कि इसमें कमाई ज़्यादा है। भाई ये तो अच्छा हुआ कि हमसे दुकान दूर कर दी गई, वरना मैं तो हमेशा पूरी ज़िंदगी दुकान पर बैठकर सब्ज़ी बेचता रहता, और इस तरह से तो ज़्यादा सब्ज़ी बेची जा सकती है। और इसी के साथ जैसे कोई त्यौहार आता तो त्यौहार के कुछ सामान जैसे बिंदी, काजल वगैरह, औरतों के जनरल स्टोर वाला सामान भी उन्होंने ठेले के पास रख लिया था, तो बड़ा ठेला बना लिया था। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में वो ये ठेला लेकर जाते, और इस तरह से लगभग 6 महीने उन्होंने काम किया। कभी कभी उनका बेटा उनके साथ होता जब छुट्टी होती, वैसे वो कॉलेज जाया करता था। अब इस बार जब ये घटना घटी, जो अब अमर जी हैं वो ठेला तैयार कर चुके थे। वक्त होगा सुबह 7 बजे का। जो अमर का बेटा था उसने कहा कि आज छुट्टी है, आज पापा मैं आपके साथ रहता हूँ। अब अमर इसलिए अपने पिता के साथ जाया करता था कि उसे जब पूरा दिन काम करने के बाद ना कुछ पॉकेट मनी मिल जाती थी, तो कॉलेज में पॉकेट मनी से कुछ वो खा लेता था। तो इस तरह से पिता को भी अच्छा लगता, चलो मेरे काम में हाथ बटा रहा है। तो जो अमर जी थे वो तो बाइक पर बैठा करते थे। जो अमर जी का बेटा था ठेले पर पीछे एक छोटी सी जगह बनाई थी, वहाँ उनका बेटा बैठ जाया करता था। तो इस तरह से ये एक शहर से दूसरे शहर या गांव में पहुंच जाते थे। अब सुबह सुबह ये ठेला लेकर निकले, और जो मौसम था ओवरकास्ट का मौसम था, यानी कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। तो इन्होंने रेनकोट भी रखा हुआ था और ठेले के ऊपर डालने के लिए भी बड़ा सा लिफाफा रखा हुआ, जो जब बारिश होती वो ढक दिया करते। लेकिन बारिश से वो इसलिए नहीं डरते थे कि हम भीग जाएंगे, बल्कि इसलिए डरते थे कि भाई पहाड़ों में जब बारिश होती है ना, भूस्खलन का खतरा रहता है। रास्ते पहाड़ों पर हैं तो फिसलन हो सकती है, इसीलिए सफ़र करने से सब लोग थोड़ा थोड़ा डरते हैं। तो अमर जी भी डरते थे, लेकिन सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही। तो कुछ गाँव में वो घूमे। अब ज़्यादातर गाँव में जाते थे क्योंकि कमाई ज़्यादा होती थी। तो दोपहर के 3 बजे तक उन्होंने सब्ज़ी बेची। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से कुछ बारिश होती रही थी रात के वक्त, इसीलिए नई सब्जी आई नहीं थी, तो इन्होंने ज़्यादा ली थी। अब 2-3 दिनों से सब्जी बेचते हुए तो सब्जी काफ़ी बेच तो दी थी, कुछ सब्जी थी जो बिक नहीं रही थी, थोड़ी पुरानी होने वाली थी। और जो सब्जी वाले होते हैं, सुबह होने से पहले पहले भाई निकाल दो, रात के अंधेरे से पहले सब्जी को, रात होते ही ये सब्जी खराब हो जाएगी। तो कहाँ बेचे। दोपहर के 3 बजे बारिश शुरू हो गई। जो बादल थे वो घिराए थे, थोड़ी थोड़ी तेज़ बारिश होने लगी, तो इन्हें लगा निकलो यहाँ से, घर की तरफ निकलते हैं। तो अमर जी बाइक चला रहे थे। दोनों ने रेनकोट डाला था, अमर जी ने और उनके बेटे ने। तो घर की तरफ आते वक्त बादल इतने घिराए 3-3:30 बजे कि पूरा अंधेरा सा हो गया। और जब बारिश होती है तो धुंध सी हो जाती है पहाड़ों में। तो
ऐसे समय उन्हें लग रहा कि काफ़ी अंधेरा हो गया, बारिश तेज़ हो गई, हमें कहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सड़क किनारे एक घना पेड़ था, उन्हें अंदाज़ा नहीं था किस जगह पर हैं। तो ये रास्ता है घर की तरफ जाने वाला, गांव के बीच से यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे उस जगह बड़े पेड़ के नीचे ये रुक गए। अब इन्हें था कुछ समय रुकेंगे फिर निकल लेंगे, बारिश ज़्यादा तेज़ है, थोड़ी कम होगी फिर निकलेंगे। लेकिन 1 घंटे बाद 4:30 बजे तक बारिश रुक नहीं रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, 1 घंटा हो गया और सब्जी तो खराब हो जाएगी, ये तो घाटे का सौदा रहा। ये बारिश ने इस बार काम खराब कर दिया। दुकान में ये होता है कि भाई जितने ग्राहक हैं वो आ जाते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाना तो है ही सबको, चाहे बारिश हो या ना हो। ऐसे गांव-गांव जाकर थोड़ी परेशानी होती है, ये सब्ज़ी खराब ना हो जाए, ऐसे अपने बेटे के साथ वो बात कर रहे। अंधेरा सा थोड़ा हो गया बादलों के कारण, और जो अमर जी का बेटा था वो कहने लगा, अरे पापा उस तरफ देखो, कोई गांव लगता है। अब उन्होंने उस तरफ देखा, पहाड़ों में ज़्यादा बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए थे आसपास। तो कुछ देवदार के पेड़ों के ऊपर लालटेन सी नजर आई। तो जब अमर जी के बेटे ने कहा कि यहाँ गांव लगता है, चलो फिर अब यहाँ कितना समय रुकेंगे, बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी है, यहाँ से निकलेंगे आगे और तेज हो जाएगी। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, आज नहीं लगता ये बारिश रुकने वाली है, तो इस गांव की तरफ बढ़ते हैं। सब्जी खराब होने से अच्छा है यहाँ थोड़ा सस्ते में निकाल देंगे, कह देंगे अरे कम में ले लो कोई बात नहीं, तो गांव वाले ले ही लेंगे। अमर जी को भी लगा कि बेटे की बात सही लगती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था ये गांव कैसा था। तो अमर जी अपने बेटे के साथ उन्होंने वो ठेला बाइक वाला उस तरफ घुमाया। अब बड़ा अजीब लगा उन्हें, अरे यहां कोई लाइट नहीं लगी हुई, लालटेन लटकाई हैं, लाल रंग की लालटेन लटकाई हैं, पुराने जमाने वाली, और कुछ पेड़ों के ऊपर जैसे रास्ता है, पगडंडी है। अरे ये कौन सा गांव है, याद नहीं आ रहा। तो वो सोचे जा रहे कौन सा गांव है, क्या नाम है इसका, इस तरफ है, हम उस रास्ते से आए हैं। अब बारिश के कारण सही से अंदाजा नहीं लग पा रहा, लेकिन उस कच्चे रास्ते से निकलकर पत्थरों वाला रास्ता था, वहां से उन्हें घर नजर आए पहाड़ी के इस तरफ ऐसे। तो घर नजर आए यानी कि ये गांव है। फिर अमर जी के बेटे ने कहा, अरे पापा हमें क्या, यहाँ सब्जी बेचते बनो और फिर सही समय पर आएंगे, फिर ध्यान देंगे। देखो इन्हें सस्ती सब्जी दे देंगे, आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। अब बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, निकालते हैं सब्जी, बाद में सारी सब्जी अगर निकल गई ना, फिर घर आराम से जाएंगे, भीग जाएं कोई बात नहीं, वैसे भी ठेला हल्का हो जाएगा। तो जैसे ही आवाज़ लगाना शुरू कर दी अमर जी ने, अमर जी का बेटा साथ में चलने लगा। तो बाइक ये धीमी चला रहे थे, सब्जी की आवाज़ लगाने लगे तो घरों से लोग निकले, और इन्होंने ध्यान दिया कि घर नए बने लगते हैं, साफ सुथरे हैं, लेकिन हैं पुराने ज़माने वाले, यानी कि नए डिज़ाइन वाले घर नहीं थे, पुराने डिज़ाइन वाले घर थे। छतें जिस पर पत्थर डाला हुआ था वो वाला, लेकिन लग बहुत नए रहे हैं, बड़े अच्छे से सलीके से पत्थरों की कटाई करके बनाए हैं, सुंदर सुंदर थे, फर्श भी साफ सुथरा। आवाज़ सुनकर लोग बाहर आए, और दोनों ने, बाप बेटे ने ये देखा कि जो कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं थोड़े मोटे हैं, बड़े अच्छे कपड़े, ज़्यादातर सफ़ेद रंग के, और जो बुनाई की गई है, ऊपर कढ़ाई की गई है, वो बड़े अच्छे से की गई है। तो लोग करीब आए, सबके सब खुश दिल लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़े अच्छे से बात करने लगे, पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। तो शुरू में तो जो अमर जी थे उन्हें लगा कि सब्जी की आवाज़ लगाएंगे, आलू ले लो, गोभी ले लो, तो लोग आएंगे, अरे कितने की, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। सब ये सवाल पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं। तो अमर जी ऐसे बताने लगे कि मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ, यहाँ पहले कभी नहीं आया। तो अमर जी ने गाँव का नाम पूछा। सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे, फिर कह रहे, अरे बहुत समय बाद यहाँ कोई आया, इस तरफ सब्जी वाला नहीं आता। तो ये बात सुनकर अमर जी को ये लगा कि यहाँ सब्जी वाला नहीं आता, यानी अगर मैं यहाँ आया करूँगा तो सब्जी बिक जाया करेगी। फिर अमर जी उन्हें दिखाने लगा, ये सब्जी भी है, ये भी है। वो सबके सब बड़े खुश दिल थे और कहने लगे, अरे मुझे भी 1 किलो दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। भाई सब्जी काफ़ी थी, लेकिन सुबह तक खराब हो जाती। यहाँ तो कुछ लोग थे जो कहने लगे, 1 किलो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, लिफाफे भरने लगे। अरे बड़े आराम से सारी निकल जाएगी सब्जी ये तो। अमर जी खुश, अमर जी का बेटा खुश,
लेकिन जो पहला आदमी था ना, जिसने 1 किलो सब्जी ली होगी, ऐसे डलवाई थोड़ी सी, 1 किलो किलो करके ऐसे रखी, सब बड़े खुश दिल आराम से पीछे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले इसकी बारी है फिर हम बात करेंगे। तो सब्ज़ी डलवा दी। तो फिर अमर जी ने रेट बताया कि जी ये बन गए आपके 60 रुपये। उसने ना जेब में से सिक्के निकाले और दिखाए, कितने हुए देखो तो ज़रा। अमर जी ने हाथ में पकड़े और ये वो माता रानी वाले जो चांदी के सिक्के मिलते हैं हिमाचल में जब आप माथा टेकने के लिए जाओ, या वैसे भी पुराने चांदी के सिक्के होते हैं, ये वो थे, चमकदार नए से। तो अमर जी कहने लगे, अरे ये थोड़ी ना चलेंगे, आपके पास रुपए नहीं है? उसने कहा, अरे बेटा यही है। बाकी भी कहने लगे, हमारे पास भी यही है। अमर जी कहने लगे, अरे फिर इससे सब्जी दूंगा। अमर जी का जो बेटा था वो समझदार था, इसीलिए अमर जी के बेटे ने कहा, अरे पापा बात सुनो। अमर जी ने कहा, अरे ये सिक्के दे रहे हैं, ये चांदी वाले, इससे हिसाब किताब कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना नोट दे रहे हैं ना रुपए वगैरह दे रहे हैं। तो बेटे ने कहा, अरे पापा हिसाब किताब लगा कर तो देखो, ये वाले सिक्के में इतनी चांदी है कि 15-20 में ये सिक्का निकल जाएगा, यही रेट है ना? तो पिता ने कहा, तो बेटे ने कहा, पापा 20 के हिसाब से लेते जाओ या 15 के हिसाब से लेते जाओ, तो कितने का बनता है उतने सिक्के ले लो, तो बाद में हम देख लेंगे। अब इसी तरह से काम चलता है। तो अमर जी समझ पाए कि बेटा क्या बताना चाहता है। तो अमर जी ने वो चांदी के सिक्के लिए कि जी 15 के हिसाब से लूँगा तो 4 सिक्के बनते हैं 60 के, चलो 5 रुपए छोड़ दिए जी, 60 की सब्जी दे दी। वो आदमी बड़ा खुश, और सबके पास चांदी के ही सिक्के थे। तो अमर जी को लगा कि ऐसे थोड़ा चबा कर देखा कि चांदी ही है, हाँ चांदी ही है। लग गया पता, असली सिक्के हैं, चांदी के ही हैं, ठीक है, इस हिसाब से काम बन जाएगा। अब इसके बाद सब लोग सब्जी लेते गए, सब एक एक करके। और वहां जो कुत्ते थे वो सफेद रंग के कुत्ते थे। वहां देखे बैठे हुए हर घर के आगे एक कुत्ता बैठा था, मूर्ति नहीं थी, जिंदा कुत्ता था। तो अमर जी और उनके बेटे बड़े हैरान कि बड़ा अजीब सा इलाका है। अब पहले बारिश हो रही थी, इस जगह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, धुंध सी छाई हुई, दूर देखा नहीं जा सकता, जगह बड़ी खूबसूरत, और यहाँ हर तरफ लालटेन लटकाई हुई थी। तो अमर जी ने एक आदमी से पूछा जो सब्जी ले रहा था। उसने कहा, जी बिजली का खंबा नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, यहाँ गांव में बिजली नहीं है, इसीलिए हम लालटेन जलाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अमर जी ने कहा, हाँ खूबसूरत बड़ी लगती है, लेकिन ये लाल लालटेन, ये नीली वाली बड़ी अच्छी लगाई हुई है आपने। तो गांव वाले कहने लगे, जी ऐसा हमें अच्छा लगता है। अब जो फर्श था वो भी पुराने पत्थर से फर्श बनाया गया था, खूबसूरत, यानी कलाकारी लग रही थी गांव में। ऐसा भी लग रहा अमीरों का गांव है जिस तरह से सब कुछ बना है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बात दिमाग में घुस नहीं पा रही। और अमर जी के बेटे ने कहा कि पापा सब्जी निकल रही है, निकालो, वैसे भी खराब जाती, कुछ नहीं मिलता, इससे कम से कम चांदी के सिक्के आ रहे हैं, इससे हिसाब किताब लगा के पैसे मिल जाएंगे, चिंता की बात ही नहीं है। तो सारी सब्जी बेच डाली। काफ़ी लोग आ चुके थे, कुछ बैठ चुके थे आसपास पत्थरों के ऊपर, जैसे बेंच वगैरह बनाए हुए थे। सब बात करना चाहते थे अमर जी के साथ, अमर जी के बेटे के साथ, और इन्हें भी अच्छा लग रहा कि लोग बड़े पढ़े लिखे समझदार से लग रहे हैं। तो कुछ बातें की। फिर जो जनरल स्टोर वाला बिंदी वगैरह ऐसी चीज़ें थी, महिलाएं वो चीज़ बड़ी खुशी से खरीद रहीं। सब्जी सारी निकल गई, सड़ी हुई सब्जी तक। उन्होंने कहा, बेटा ये दे दो। कहाँ लेकर जाओगे? कुछ बूढ़े थे, बुजुर्ग कहने लगे, अरे बेटा दे ही जाओ, ये लो, कितने सिक्के बनते हैं, ले लो। तो इस पर अमर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, खराब है, क्यों लेंगे आप, ये तो फेंकनी है मुझे, यहाँ नहीं फेंकूंगा, कहीं और फेंकूंगा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा दे दो। उसके भी सिक्के दे दिए थे। महिलाएं बिंदी वगैरह जो भी जनरल स्टोर वाला सामान था वो भी लिए जा रही। और बेटे ने कह दिया अमर जी को, पापा ले लो ना, पैसे चली जाएंगे, ये भी करेंसी ही है, चांदी के सिक्के समझ लो। तो ऐसे लगभग ठेला खाली कर दिया उन्होंने। सिक्के चांदी के काफ़ी ज़्यादा दे दिए, ये भी खुश, अब कुछ ज़्यादा ही मिल गए कीमत से। तो हिसाब किताब लगाया इन्होंने कि ये अच्छी बात है। अब इसके बाद ये थके हुए थे और सामान तो कुछ बचा ही नहीं था। तो इन्हें था कि बारिश अब रुकी हुई है तो हम निकलते हैं। तो गांव के लोग कहने लगे, अरे जी रुक जाइए ना, अभी तो सिर्फ काम की बातें हो रही थी, अब गांव में मेहमान आए हैं आप, तो इस तरह से खाली हाथ आपको जाने नहीं देंगे, कुछ सेवा करने का मौका दें। जो अब
अमरजीत थे वो कह रहे, अरे नहीं नहीं जी, बस काम भी करना होता है, अब घर को निकलते हैं, सामान बिक गया हमारा, तो घर जाकर घर वालों को कुछ समय दें। वो कहने लगे, आप मेहमान हैं, रुकिए ज़रा। तो इन्हें रुकना पड़ा। पेड़ के पास ये बैठे थे, किसी घर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन कुछ घरों के जब दरवाजे खुले ऐसा लगा अंदर लाइट है, अलग रंग सा नज़र आता, खूबसूरती दिखती, कलाकारी जैसे चित्रकला दरवाज़ों पर की गई हो, और दूर तक दिख नहीं रहा था। इतना था कि घर काफ़ी होंगे, लोग ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। फिर अमर जी को कुछ खाने के लिए दिया गया, जैसे खजूर वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, फल वगैरह। यहाँ से खरीदे नहीं, यहाँ लगे हुए लग रहे, लेकिन हिमाचल में वो वाले फल नहीं लगते, वो वाला खाना नहीं लगता। वो शरबत जो पीने के लिए दिया गया उसका स्वाद कुछ अलग था। बेटा भी खुश था, जो अमरजीत थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो इस तरह से 6 बजे का वक्त हो चुका था और उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो बार बार आती और उसका वो जवाब मांग रहे थे। ये मंदिर के घंटे की आवाज़ थी जो काफ़ी ऊपर से आती। जैसे ये पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बादल आ चुके थे, धुंध सी हो गई थी, तो कोई आपके पास पहाड़ हो हिमाचल में तो नज़र नहीं आता, क्योंकि बादल आ जाते हैं ऊपर, नज़र ही नहीं आता ऊपर क्या है। तो आवाज़ ऊपर से आती, जैसे ना ऊपर ये कोई पर्वत है, यहाँ करीब ही है, तो वहाँ कोई घंटा मंदिर का बजा रहा है। टन टन 2 बार आवाज़ आई थी ऊपर से। तो बादल छांट ही नहीं रहे, नज़र आ ही नहीं रहा, तो इन्होंने सवाल नहीं पूछा। कुछ समय बाद वो आवाज़ आती, तो इन्होंने पूछा, किसी ने सही से जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराते, अरे छोड़ो, फिर कभी आना। तो उन्होंने कहा, जी ज़रूर, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि हाँ, कोशिश करना। अब अमर जी ने कहा कि जी कोशिश पक्का करूँगा, अब कल भी मैं इधर से निकलकर ज़रूर जाऊँगा जी, कल पक्का सब्ज़ी लेकर आऊँगा। वो मुस्कुराए, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कपड़े जो कि सूती ऊनी कपड़े थे कुछ दिए, वो दिए, इन्होंने ठेले पर रखे। इन्होंने इजाज़त ली, जी अब जाने का वक्त हो रहा है। कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब उनमें से एक ने जब इनके सामने कहा, अरे 2 घंटों की आवाज़ आ चुकी है, अब तीसरा घंटा बजने वाला है, उससे पहले मेहमान को फिर भेज ही दो, अंधेरा हो जाएगा। ये बात सुनते ही सब थोड़े से मायूस हुए और फिर कहने लगे, ठीक है, भेज देते हैं। तो अमर जी अपने बेटे के साथ ठेला गांव से निकाल रहे। सब वहाँ करीबन 80 से 90 लोग होंगे। सब बड़े प्यार से, खुश दिली से इन्हें अलविदा कह रहे थे। भाई जानवर तक, खरगोश रखे हुए, कुत्ते रखे हुए, सफ़ेद रंग के, लोगों ने कपड़े पहने सफ़ेद रंग के, घरों की दीवारों पर जो रंग था सफ़ेद, जो पत्थर ज़मीन पर लगाया गया था काला सफ़ेद सा। जब ये बाहर निकलने लगे ना गांव से, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई। अब धीरे धीरे बारिश थोड़ा तेज़ होने लगी, लेकिन ये रुकने वाले नहीं थे कि अब निकलते हैं, ठेला खाली है। तो जैसे ही ये उस पहाड़ से घूमकर उसी पेड़ के पास आए, भाई बारिश उतनी ही तेज़, ऐसा लग रहा जैसे बारिश मूसलाधार फिर से आ गई। जबकि वहां गांव में पहुंचते ही मूसलाधार बारिश रुक चुकी थी। बूंदें हल्की हल्की, जैसे बादल नीचे आ जाते हैं ना, चेहरे पर आपको बूंदें महसूस होती हैं, गिर रही हैं ओस की तरह, लेकिन यहाँ मूसलाधार बारिश थी। उसी पेड़ के पास ये रुके रहे। कुछ समय बाद लालटेन धीरे धीरे जैसे बंद हो गई, वो रास्ता दिखना बंद हो गया था। अब रास्ता दिखी तब रहा था ना, लालटेन लगी हुई, कोई निकाल कर ले गया होगा गाँव वाला। तो यहाँ लगभग ये 15-20 मिनट रुके, जिसके बाद ये वो ठेला और बाइक लेकर वहाँ से निकले। अंदाज़ा लग गया कौन सी जगह है, दोबारा भी तो आना है। लेकिन जब उस पहाड़ी के जहाँ से निकल रहे दूसरी तरफ घूम कर गए, उन्हें वहाँ कोई लाइट वगैरह नज़र नहीं आई। बारिश में ऐसा होता है। वहाँ से निकल आए, घर आकर सिक्के देखे, उनके दिए तोहफे देखे। वो ऊनी स्वेटर की तरह, शॉल की तरह था, तो इन्होंने संभाल कर रखा। ये वो दिन था जब वो उस गांव में गए। उसके बाद से उन्होंने वो गांव नहीं देखा। भाई उस पेड़ के पास रुककर उस तरफ जाने का वो रास्ता देखते, उस तरफ तो खाई है, कोई पहाड़ तो है ही नहीं, इसी रास्ते से चलकर तो गए थे गांव में उस दिन। उन्हें वो गांव दोबारा कभी मिला ही नहीं। बिल्कुल इस रास्ते से वो हजारों बार गुजर चुके हैं। उन्होंने वो गांव को दोबारा नहीं देखा, वो घर दोबारा नहीं देखे। वो जगह क्या थी? क्या हवा में उड़ रही थी
जहां उन्होंने पैर रखा था। लेकिन उन्होंने जब इस घटना का जिक्र बाकी लोगों के साथ किया तो उन्हें ये जानकारी मिली कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और कहते हैं कई बार रात के अंधेरे में यहाँ रहस्यमय घटनाएं होती हैं। अब सुनसान जगह भी है, जो हिमाचल के कई रास्ते हैं सुनसान हैं, जहाँ रहस्यमय घटनाएं हो जाती हैं। किसी को कोई भूत देखने को मिल जाता है, या कहते हैं कभी कभी रास्ते पर आपको कोई देवगण देखने को मिल जाता है। और ऐसा ही माना जाता है यहाँ कभी कभी ऐसे गांव रात के अंधेरे में दिखते हैं जो मौजूद नहीं है, सिर्फ आंखों का भ्रम जैसे हो। और कुछ लोग ये बयां करते हैं कि उन्होंने उस गांव में पैर रखा, उन लोगों से बात की, उन लोगों को देखा सफेद कपड़ों में। कौन है? भूत हैं या कोई देवगण है या किसी और दुनिया के वासी हैं? ऐसा गांव अलग अलग जगह पर, एक ही जगह पर नहीं कि वहीं नजर आता है कांगड़ा में, बल्कि अलग अलग जगह, जब जैसे कि आपको उम्मीद ना हो कि यहां कुछ हो सकता है, तब नजर आता है और फिर उसकी कहानियां और किस्से सुनाए जाते हैं। ऐसा ही अमर जी और उनके बेटे के साथ हुआ था। लेकिन इतना है कि वो अब तक इस घटना से मंत्रमुग्ध हैं, डरते नहीं बल्कि इसे भी भगवान का कोई करिश्मा मानते हैं जो उन्होंने देखा। जिंदगी में ऐसी घटनाएं देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं या कांगड़ा के रहने वाले हैं तो आप भी बताइए, क्या आपने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि किसी जगह रात को किसी को कोई गांव दिखा, रोशनी जलती हुई दिखी, उड़ती हुई रोशनी दिखी, या कोई और रहस्यमय घटना जिसकी जानकारी अगर आप देना चाहें तो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। इस कहानी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे वो भी बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।